महाकाल की जय, पार्वती माता की जय। कन्या राशि वालों, दिवाली की रात जब पूरी धरती पर दीपक जलते हैं और हर घर से खुशियों की आवाजें आती हैं, उसी रात एक और संसार जागता है। एक ऐसा संसार जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी मौजूदगी को दिल महसूस करता है। ये वही रात होती है जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है, आकाश गहरा काला हो जाता है और हवा में एक अलग तरह की ऊर्जा घुल जाती है। इस रात को लोग कहते हैं अमावस्या की रात, पर वास्तव में ये सिर्फ चांद के न होने की नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा की रात होती है। इस रात धरती पर ऊर्जा का संतुलन बहुत बदल जाता है। जो लोग संवेदनशील होते हैं, जिनका मन जल्दी चीजें पकड़ लेता है, जैसे कन्या राशि के लोग, उन्हें ये बदलाव बाकी सबसे पहले महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो, जैसे कोई अदृश्य निगाह तुम्हारे आसपास मंडरा रही हो। दिवाली की रात में लोग पूजा करते हैं, घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, पर इसी समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए करते हैं। ये वही रात होती है जब कुछ तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, किसी को बांधने के लिए, किसी की ऊर्जा को कमजोर करने के लिए, या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए कहा जाता है कि दिवाली की रात को घर में उजाला जरूरी है, क्योंकि अंधकार में जो शक्तियां चलती हैं, वे रोशनी से डरती हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में इस दिवाली से पहले कुछ अजीब संकेत दिखने लगते हैं। कई लोगों को सपनों में अनजाने चेहरे दिखते हैं, कभी कोई पुराना मित्र, कभी कोई गुजरा हुआ व्यक्ति, या कोई ऐसी जगह जो जानी पहचानी लगती है लेकिन याद नहीं आता कि कहाँ देखी थी। नींद से उठने के बाद मन बेचैन रहता है, जैसे कुछ कहा गया हो लेकिन समझ में नहीं आया हो। ये सब सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, यह उस गहरी अमावस्या की ऊर्जा का असर है जो तुम्हारे अवचेतन मन से संवाद करती है। दिवाली की रात में सपनों के माध्यम से ब्रह्मांड कई बातें बताने की कोशिश करता है। जो लोग समझ पाते हैं, वे आने वाले समय की दिशा बदल देते हैं, और जो अनदेखा कर देते हैं, वे उसी भ्रम में भटकते रहते हैं। अगर तुम्हें इन दिनों सपनों में पानी, आग, अंधेरे रास्ते या किसी अजनबी की परछाई दिखाई दे रही है, तो ये संकेत है कि तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज है। ये डराने वाली बात नहीं, बल्कि सावधान करने वाला इशारा है कि कुछ बदलाव आने वाला है। दिवाली की रात के बाद कई कन्या राशि वाले महसूस करेंगे कि घर का वातावरण अचानक बदल गया है, जैसे बिना किसी कारण सबका मूड खराब हो जाए, छोटे छोटे झगड़े बढ़ जाएं, या मन में घबराहट सी बनी रहे। ये सब उस अदृश्य परिवर्तन का हिस्सा है, जब अमावस्या की ऊर्जा धीरे धीरे नए चक्र में प्रवेश करती है। इस रात एक बात बहुत ध्यान देने लायक है, किसी से झगड़ा न करें, किसी पर बुरा विचार न लाएं। दिवाली की अमावस्या में जो विचार मन में उठता है, वह कई गुना बढ़कर वास्तविकता में बदल जाता है। अगर तुम प्रेम, दया और रोशनी फैलाते हो, तो वही ऊर्जा अगले 1 महीने तक तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन अगर क्रोध या ईर्ष्या में कोई गलती कर दी, तो वही अंधकार तुम्हारे भीतर जगह बना लेता है। इसलिए दिवाली की रात को जितना संभव हो सके शांत रहो, भगवान का नाम लो और अपने आसपास केवल प्रकाश बनाए रखो। जब सब दीपक बुझ जाएं और रात गहरी हो जाए, तो एक दीपक तुलसी के पास जरूर जलाकर रखना। तुलसी के पास जलता दीपक नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सबसे सशक्त साधन होता है। अगर घर में दक्षिण दिशा की ओर अंधेरा है, तो वहां भी छोटा सा दीप रख दो। ये दिशा वह द्वार होती है जहां से नकारात्मक तरंगें प्रवेश करती हैं। उसी जगह प्रकाश का होना जरूरी है ताकि अंधकार भीतर न आ सके। दिवाली की रात अगर नींद में कुछ अजीब दिखे, जैसे कोई तुम्हें दूर से बुला रहा हो, या कोई वस्तु दिखे जो वास्तविक नहीं लगती, तो जागने के बाद डरना नहीं। बस अपने बिस्तर के पास रखा गंगाजल थोड़ा सा चारों ओर छिड़क दो और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कर लो। ये क्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी बुरी या अस्थिर ऊर्जा तुरंत निष्क्रिय हो जाती है। अगर गंगाजल न हो, तो साफ पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भी वही प्रभाव पा सकते हो। कन्या राशि वालों के लिए ये दिवाली आत्मा की सफाई का समय है। बीते कुछ महीनों में तुमने कई भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे हैं। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने दिल दुखाया, और कहीं भीतर अब भी वो घाव धड़क रहा है। अमावस्या की यह रात उसी दर्द को सतह पर लाती है, ताकि तुम उसे महसूस करो और छोड़ सको। इस रात अगर मन रोना चाहे, तो रो लेने दो। अगर मन को अकेले बैठने का मन करे, तो शांति से बैठ जाओ, क्योंकि यही वह समय है जब भीतर की सफाई होती है। दिवाली सिर्फ घर को सजाने का पर्व नहीं है, यह आत्मा को चमकाने का अवसर है। अगर तुम्हें अपने जीवन में बार बार बाधाएं महसूस होती हैं, काम अधूरा रह जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता,
या रिश्तों में उलझन बनी रहती है तो दिवाली की रात यह उपाय करना लाभकारी रहेगा। पीले या सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी के आगे जल से भरा एक कलश रखो, उसमें थोड़ा चावल डालो और एक रूपा चढ़ाओ। फिर शुद्ध मन से ओम श्रीं महालक्ष्मी नम का 108 बार जाप करो। इस उपाय से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि घर में शांति और सौभाग्य भी बढ़ता है। दिवाली की रात अगर किसी कारण मन बेचैन हो, नींद न आए, तो अपनी हथेलियों को जोड़कर अपने मस्तक पर रखो और मन ही मन ये कहो, जो मेरा है वही मेरा रहे, जो नहीं है वह मुझे छू भी न सके। ये छोटी सी प्रार्थना एक मजबूत कवच की तरह तुम्हारी आत्मा के चारों ओर फैल जाती है। कन्या राशि वालों, इस साल की दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने वाली रात है। इस रात के बाद बहुत कुछ नया शुरू होगा, लेकिन यह नया तभी खिल सकेगा जब पुराना मिटाया जाए। इसलिए अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करो, उसे समझो और धीरे से छोड़ दो। जिन बातों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें इस दिवाली के दीपों की लौ में समर्पित कर दो। याद रखना, जब बाहर रोशनी जलती है तो भीतर की छाया और स्पष्ट हो जाती है। इसलिए खुद को जानो, खुद से प्रेम करो और किसी भी नकारात्मक अनुभव को दिल में जगह मत दो। दिवाली की रात जब सब दीप जलें, तो एक दीप अपने भीतर जलाओ, उस आत्मा के लिए जो थक गई है लेकिन फिर भी उम्मीद रखती है। क्योंकि सच्ची दिवाली तभी होती है जब तुम खुद के अंधकार को रोशनी में बदल सको। और जब रात गहरी हो जाए, चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह एक सी रोशनी है। वही सच्ची दिवाली है जब तुम्हारे सपनों में डर नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत आता है। दिवाली की इस रात को हल्के मन से बिताओ, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है।